संतों का संग सबको नसीब नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मानव का शरीर मिला, ये तो बड़ भाग्य है। अगर सत्संग जीवन में नहीं मिला तो आपके लिए अभाग्य, आप अभागी हैं, अभागी। भगवान शिव कह रहे हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज विषय अनुरागे। हे उमा, वो अभागा है जो महापुरुष से सुदूर है, सत्संग छोड़ करके दूर है, वो अभागा है, अभागा। तो भाग्यशाली कौन? तो मानव शरीर मिलने के बाद उनको सत्संग मिल गया। तो मानव शरीर मिला पर भाग्य है, सत्संग नहीं मिला अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला पर भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है, तुम्हारा भाग्य फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, गंगा जमुन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गम नहीं। भाग फूट गया आपका। भगवान श्री राम ने कहा, बड़ी भाग पाइए सत्संगा। भरत जी खड़े थे बगल में, कहा भैया सत्संग में 6 प्रकार के लोग चले जाते हैं, आपको कोई प्रश्न कर देते हैं तो तुरंत पैटर्न को चेंज करते हैं। भैया सत्संग में 6 प्रकार का आदमी जाते हैं। एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं श्रोता, चलनी शुभ कठोता, सब जाग बैठते हैं, सब भाग्यशाली है। श्रोता जिनकी सुरत प्रवचनकर्ता के वचन में निरत है, इधर उधर कौन आया कौन गया, उस सौभाग्यशाली को नजर नहीं भटकता। श्रोता सुनो आना लाभ उनको मिलेगा। श्रोता एक है श्रोता, जाएंगे सत्संग में, अब पहले खोजेंगे खुट्टा खमा दीवाल पाया, अब सो रहे। बगल वाले कहते जी सो रहे, अब यो देखिए वो मैया सोई हुई, माथा पर हाथ रखा, अब को कौन दुख है भगवान जाने। हाँ वह तोरे बगल में पीला साड़ी वाली के बगल में देखो, एक है श्रोता सत्संग में जाएंगे, सो जाओ। एक है श्रोता बात को काट छट करने वाला, कितना हूँ मजबूत सुपारी रख दीजिए, श्रोता काट छट करेगा। एक आएगा बात बनाने के लिए, कुछ सुनना उना नहीं है, 2-4 बार फर्सी का आया होगा तो कहेगा बाबा रावण के मौसी की नाम रहे, विभीषण के परदादा के की नाम रहे, अब बताइए। मैंने कहा कि एक आदमी को ये तुमको शादी करना उसके नाम से मौसी से क्या, हमको तो जरूरत नहीं कुटुंबी करना, हम नहीं जानते, तुमको जरूरत पूछो। उनको मूल चीज से नला देना, वही बात बनाने वाला। सारा एक है चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद, चलनी का काम है अब गुण को रखना, गुण को नीचे गिरा देना। मादा आटा चलती है, देखियो अभागनी का काम, सारा आटा को नीचे गिरा देती है वो चलनी, और उसमें जब अवगुण है चोकर, उसको छाती पर रखती है, तुम मत जाना मेरे से, कहा अवगुण देखने चलनी से। एक है सूप के सदिश आदमी, सूप में सार आसार मिलाई, सूप का काम अब उनको फेंक देना और गुण को रख लेना। एक कठोता पानी दीजिए, पानी में रख दीजिए, डूब जाएगा, कोई मतलब। एक ऐसे भी आते सत्संग सुन लिया,
कहिए की सब सुन लो बढ़िया बोल ले बाबा की सब दो होते हमरा की याद रहे कुछ नहीं। एक बूढ़ी माई गई सत्संग सुनने बैठ गई आगे में। अब बैठ गई तो बाबा प्रवचन कर रहे थे। बाबा थे बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी के लिए बाल दाढ़ी उजली हो जाती। अब बाबा जो बोले तो बुढ़िया गई माथा धोने का भी छाती पीटी। बाबा का मन तो गद गद है कि मेरा प्रवचन का असर किनको किनको पर आओ तो दूर की बात, ये बुढ़िया को डायरेक्ट असर करके हमने सत्संग समाप्त हुआ। सब आए दर दर को प्रणाम कर, बूढ़ी भी आ गई। साधु बाबा ने कहा कि बूढ़ी माँ तुमको किस वचन का प्रभाव पड़ गया कि रोने लगी? का बाबा सत्संग तत्संग का हमारा कोई प्रभाव नहीं। रो रही थी क्यों? का दूसरी बात की याद आ गई बाबा। कौन बात की याद आई? कि बाबा हमारे पास में थी कि बकरी, 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, बकरी मर गई। तो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा वो बहु आपकी की दाढ़ी की जैसी। तो आपकी दाढ़ी देखिए बकरी की याद आ गई इसलिए हम रोने लगे। सत्संग का कोई कैसे भी आगे भरत जी ने कहा कि भैया ऐसा भाग्यशाली है? कहा नहीं, भाग्यशाली कहाँ? भगवान राम ने कहा जे अम्बुज गुरुपद अनुरागी ते लोग कहूं बेदह बर भागी। हे भरत, सत्संग मिलने के बाद अगर वह दीक्षा ले लिया बरभागी है। जे अम्बुज गुरु पद अनुरागी ते लोक कहूं इस लोक में और परलोक में, ते लोक कहूं वेद हो बरभागी। बरभागी बन गया, कम से कम बीज मंत्र मिल गया है, बीज मंत्र मिल गया है। ऐसे सौभाग्यशाली के लिए भवसागर से पार जाने वाली नाव किनारे आके लग गई है, आ गई है नाव। कौन सी नाव है? परमाराम सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे। अरे हारे नहीं, ज्योति मंडल सह नाद की सैर दिखाएंगे। वो भाग्यशाली हैं जो बिंदु और नाद पे नाव पर के बैठेगा, ले जाएंगे। क्या होगा? दर्शन उनके उरमा, किनके? जिस रूप का दर्शन बताएंगे गुरु उनके, दर्शन उनके उरमा करे कौन? करे बरभागी। तिनके तरने की नाव किनारे लग गई। उसके भवसागर से पार जाने वाली नाव लग गई है। अभागा जो होगा किनारा खड़ा रहेगा, अभागा खड़ा रहेगा। इसे संत कबीर साहब ने कहा अरे चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। खेते पड़ती रह गया, जिंदगी बीत गया। अभी देखिएगा 80 वर्ष का बूढ़ा, 80 वर्ष की बूढ़ी, पूछिए बुआ दीक्षा ले लो, कहाँ ले लिए बाबा? अब कब हो चिता पर? उसका संस्कार क्या बनेगा? संस्कार बनता माँ के पेट में। गर्भ का 4था महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहते हैं संतान वैसी होती। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण गीता की पाठ करेगी, सत्संग में बैठेगी। दोनों दंपति दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा करेगी। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी। मां बच्चे अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे। सत्संग में कभी नहीं जाएंगे, दीक्षा नहीं लेंगे।
घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा करेगी। आज देश की दुर्दशा कारण क्या है? लड़का लड़की, अरे महाराज चिमनी से ईंट अगर खराब निकल आवे तो जाइए रोने के लिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। चिमनी का ईंटे खराब है, वो चिमनी बेचारी क्या क्या वो तो पका के निकाल दी। अरे पागल, फरमा देखो फरमा, फरमा अगर लचर पचर होगा ईंट टीढ़ी मेरी होगी, सारा कराम फरमा की है। चिमनी तो ईटा घुसा दिए हैं, पका के निकाल दिया। दोस्त दे चिमनी को, बाप माँ को देखिए 80 साल का बूढ़ा का भी दीक्षा का ज्ञान नहीं, माँ को ज्ञान नहीं, अभागनी है। अशुद्ध महिला अगर घर में है, कितना हूं कमा के लाने दे दिए पति को, कभी नहीं दुकान का पैसा खत्म होगा, सब दिन कर्जे रहेगा। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। अगर महिला पवित्र है, दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घुसा देगी। यहाँ तो एक कटवट खाएगी, 9 बजे दे घोलट घोलट के सोएगी, क्या ना पता है कि दीक्षा के स्त्रियां का नाम ज्ञान होता है। आप कहेंगे एक उदाहरण, 1000 उदाहरण। अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। हजारों उदाहरण है, माँ के पेटे में ज्ञान होता है। यहाँ माँ बाप को पते नहीं, ये दीक्षा कौन क्रिया करना। जीवन गया, अब घाट पर जाने की तैयारी है। अब कहते हैं चलो ना मर ले ना तो सारा पर तुलसी रेप दियो, मैंने मरने के बाद वैष्णव खड़ा। इतना चालाक आदमी सब। मर गया देखिएगा, जला दिया जाए, गाड़ दिया, वो सारा पर जाके को तुलसी का रोप दिया, मतलब बाबूजी वैष्णव कर दिया। कितना चालाक आदमी सब, सोच लीजिए। जीवन भर सोचे खाते रहा, बुढ़ापा में मरने के बाद वैष्णव हो गया। मरने के संत महात्मा कहते हैं कि चालाकी से काम नहीं चलेगी। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है और जीवन भी बेकार है। इसलिए कहते हैं चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत। जिंदगी रहा जाओगे, कहाँ जाओगे? अब क्या करियो यार, काल ने किया तकादा, चले ने एको जोर, आज पहुंचा वादा। पलटू तेहू पे लेत है माया मुह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना, तीनों पन गए बीत भजन के मर्म जाना। भजन किसको कहते हैं? तीनों पन गए बीत। आप सोचते हैं जाएंगे मंदिर में पूजा कर लेते हैं, देखते बोल बम चल चल। कितना आसान पूजा को समझ लिया है। जाएंगे भोला बाबा को पानी दे देंगे और मनोकामना पूरा कर देंगे। घर में जो भोला बाबा है कौन? माँ बाप सास ससुर, प्रत्यक्ष भोला बाबा। वो तो सास ससुर की हमारी बहन सब माए सब तो क्या क्या दुर्दशा करती होगी, बैठी होगी सब। बहुत कम सौभाग्यशाली बूढ़ी होगी कि गरम गरम पराठा भुजिया प्रेम से पुतोह कहती होगी माए भोजन क्या
ऐसी सौभाग्यशाली कोई कोई हो नहीं तो कहते खाना बनल छे दिन भर घर के एना सोना कर ला घुरे छो बुढ़ियो क्या करे है ना लतिया करके खाने देते। एक लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा दम, न बेटा देता न पुतोह देती है। चिल्ला अरे बाबू एक लोटा पानी दो, एक लोटा पानी दो बाबू, न बेटा देता है न पुतोह देती है। तो यहाँ तो एक लोटा पानी के लिए घर में सास ससुर का निकल रहा दम, अब बाहर में हो रहा है दोनों मिलकर बेटा पुतो जोर लगा रहे हैं बोल बम बोल बम। और यहाँ सास ससुर का पानी के लिए हो रहा को दम, अब बाहर का बोल बम। अरे पहले इस भोला बाबा को खुश रखो, डाक बचल है माँ बहन सुन लेना, आज के बाद से साथ मत करना, तुम्हारे साथ भी घटना घटेगी, तुमको भी बेटा पुत्र होगा। जो दुर्दशा सास को करेगी वही आपको होगा। उल्टा आता है इक्को है ना, प्रतिध्वनि इसको कहते हैं। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आप जो व्यवहार कर रही है अभी तो मस्ती आती होगी, आ कोई कहने जे तोरो पुतो एना कर दे नहीं बोलबो तो करे छो कि ना बोलते अच्छा नहीं लागे छो, लगे करे छो कि डाक बचन है। घर के देव मरे पियासा, कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात भगवान साक्षात पृथ्वी का देवता, वो तो पानी के लिए मर रहा। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्र हो नरक के भागी महादुष्ट हत्यारा। कोरोना पूजा को लेकिन होगा नर के रिजल्ट में वही देख लेना है ना। एक लड़का भर कागज लिख दिया 16 पेज में सीताराम 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 लिख दिया था। बाप पूछा कि बेटा लिखी हाँ कॉपी भर दल हो ना, तो हाँ रिजल्ट निकले 0।